हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स डिकोडेड। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि पोलर आइस अगर मेल्ट होगी तो क्या होगा। ऑब्वियस सा जवाब है कि सी लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसमें यह पता चला है कि हिमालयाज मेल्ट होने की वजह से जो भी वायरसेस बरिड थे आइस शीट्स में वो एक्सपोज हो चुके हैं टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। और साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा इसमें इंट्रीग्ड हैं कि इन वायरसेस की हिस्ट्री को जानने के अंदर कि किस तरीके से इनकी हिस्ट्री इवॉल्व हुई है। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या थी, मतलब किस तरीके से उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो वायरसेस बरिड थे आइस शीट्स के अंदर वो बाहर निकल के आए। तो जैसा कि आप ये लोकेशन देख सकते हैं, ये लोकेशन है गुलिया ग्लेशियर जो कि नॉर्थ वेस्ट तिब्बत में लोकेटेड है। वहाँ पे एक 2015 के टाइम पे एक टीम थी साइंटिस्ट की जिन्होंने ट्रैवल किया और वहाँ पे रिसर्च एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया। जब वो रिसर्च एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते रहे तो उन्हें एक आइस कोर मिला। तो आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख पा रहे होंगे जहाँ पे एक इंडिविजुअल मेजर कर रहा है आइस कोर की लेंथ को, तो इसे हम आइस कोर कहते हैं। और इस आइस कोर को आइडेंटिफाई करने के बाद में ये पता चला कि कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो पिछले 41,000 साल से सर्वाइव कर रहे हैं और उनके कुछ रिमेन्स मिले हैं और वो एक्सपोज हो चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आइस कोर की सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे मैंने आपको बोला कि सिग्निफिकेंस ऑफ आइस कोर, तो मैंने आपको आइस कोर की जो इमेज है वो भी बताई, दिस इज आइस कोर, राइट। अब जो आइस कोर हैं वो हमने लिए हैं सी लेवल से कम 4 माइल्स अबव, और ये हमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वायरल अडेप्टेशन को। वायरल अडेप्टेशन का मतलब कि किस तरीके से जो वायरसेस 41,000 साल से जो उनका पीरियड है, जो टाइम पीरियड है 41,000 साल से लेकर अब तक का, उसमें किस तरीके से वायरसेस इवॉल्व हुए हैं, किस तरीके से वो अडेप्ट हुए हैं। और जैसे मैंने आपको बोला, ये जो वायरसेस हैं 9 डिफरेंट टाइम होराइजन्स, मतलब इन्होंने ऐसे 9 डिस्टिंक्ट टाइम होराइजन्स देखे हैं जहां पे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स था और वो साइकिल्स में था, कभी कोल्ड साइकिल्स कभी वार्म साइकिल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, आइस कोर से तो हमें सिग्निफिकेंस पता चल गया, बट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ऐसी इंसाइट्स हैं और क्या ऐसी हाईलाइट्स हैं जिससे कि हम जो साइंटिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि ये डिस्कवरी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकती है हमारे फ्यूचर के लिए। तो पहला, वायरल अडेप्टेशन। किस तरीके से जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता रहा, जैसे जैसे एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन बढ़ता रहा इन वायरसेस में, तो कैसे वायरसेस इवॉल्व होते रहे, किस तरीके से अडेप्ट हुए। अगर वार्म थे तो वायरसेस ने क्या बिहेवियर्स दिखाए, अगर कोल्ड थे तो वायरसेस ने क्या बिहेवियर दिखाए, क्या ऐसी टेंडेंसीज दिखाई, और किस तरीके से ये इतने टाइम तक सर्वाइव कर सके। तो सबसे पहली इंसाइट्स हमें मिलती है वायरल अडेप्टेशन की। दूसरी है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है, उस जैसे आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, पोलर आइस मेल्ट हो रही है, लेकिन उसका वायरसेस पे क्या इफेक्ट हुआ, वायरसेस किस तरीके से बिहेव कर रहे थे। एक हमने देखा कि किस तरीके से एनवायरनमेंट जब चेंज हो रहा था उससे वायरसेस पे इफेक्ट आया इन टर्म्स ऑफ साइकिल्स। और अगर उन साइकिल्स को हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखेंगे तो वहां पे आ जाता है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का उन पे क्या इंपैक्ट हुआ, तो ये भी कुछ इंसाइट्स रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को देखने को मिली। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था ओवरलैपिंग ऑफ स्पीशीज। जब आइस कोर में हमें 75% ऑफ स्पीशीज ऐसे मिले जो कि साइंटिस्ट को पता ही नहीं है, अननोन स्पीशीज हैं, मतलब ऐसी स्पीशीज जो एग्जिस्ट तो करती हैं बट उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और आपको पता है कि वायरसेस कितने डेडली हो सकते हैं, चाहे से आप एमपॉक्स के बारे में बात कीजिए, चाहे से आप चांदीपुरा वायरसेस हैं, चाहे से आप कोविड-19 के बारे में बात कीजिए, तो इस तरीके से। लेकिन जब ये देखा गया कि जो आइस कोर में जितने भी वायरसेस हैं उनमें 25% जो वायरसेस हैं उनकी कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग थी, मतलब वो किसी और रीजन में भी पाए जा रहे थे। जैसे कि एक आपके पाए जा रहे थे मिडल ईस्ट में और कुछ आपके आर्कटिक जोन में भी पाए जा रहे थे। तो ये सारी हमको इनसाइट्स देखने को मिलती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ये वायरसेस जो हमें मिल रहे हैं वो पैंडेमिक कॉज कर सकते हैं, क्योंकि सर्बिया में एक टाइम ऐसा हुआ था, इसी तरीके की एक सिचुएशन हुई थी। जैसे अभी हिमालयाज में हमने ग्लेशियर जैसे मेल्ट हो रहे हैं उसकी वजह से वायरसेस एक्सपोज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, उसी तरीके से सर्बिया में भी हुआ था। और साइंटिस्ट ने ये कहा था कि ये पोटेंशियली इन्फेक्ट कर सकते हैं ह्यूमंस को, एनिमल्स को भी। तो क्या यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ सीन है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि ग्लेशियर्स और परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होते हैं, ऑब्वियसली बात है जो मेल्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं राइजिंग टेम्परेचर की वजह से, तो जो भी ये ट्रैप्ड हो रखे थे क्या ये वाइल्ड लाइफ को इन्फेक्ट कर सकते हैं, क्या ये जूनोटिक डिजीज के फॉर्म्स में
इट कैन लीड टू जूनोटिक डिजीज एज वेल, जैसे कि कोविड-19 में हुआ। जूनोटिक डिजीज का मतलब है जब कोई भी डिजीज आपकी एनिमल्स से ट्रांसफर हो सके ह्यूमंस के अंदर। बट अभी साइंटिस्ट ने ये बोला है कि जो ये वायरसेस हैं वो इतने इम्पैक्टफुल नहीं हैं, वो इतने हार्मफुल नहीं हैं कि वो इन्फेक्ट कर सकें एनिमल्स और ह्यूमंस को। हाँ, उन्होंने ये जरूर बोला है कि इट कैन इन्फेक्ट बैक्टीरियाज, इट कैन इन्फेक्ट बैक्टीरियाज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इस रिसर्च और इस डिस्कवरी से हमारा क्या फायदा। हमें पता चल रहा है कि वायरसेस किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, किस तरीके से अडेप्ट हुए, हम उनको स्टडी करेंगे। जब हम उनको स्टडी करेंगे, जब ये रिसर्चर्स स्टडी करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वायरसेस किस तरीके से रिएक्ट, किस तरीके से, वन सेकेंड, वायरसेस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो, राइट। अब आप बोलेंगे वायरसेस जब एनवायरमेंटल चेंजेस पर रिएक्ट करेंगे तो इससे हमें क्या फायदा। इससे हम वायरस को स्टडी कर पाएंगे कि वायरस का क्या रिस्पॉन्स रहता है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे अगर कोई फ्यूचर पैंडेमिक आने का सिचुएशन ऐसा होता है तो, जैसे कोविड-19 में हुआ। हम हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ या फिर जो हमारी हेल्थ स्ट्रेटजीज होती हैं उसको हम अलाइन कर पाएंगे अगर वायरसेस को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वायरसेस किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग है या फिर क्लाइमेट चेंज है वो सिर्फ ग्लेशियर्स को मेल्ट नहीं कर रहा है। एक अनदर एस्पेक्ट भी आपको ऐड हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग से या फिर क्लाइमेट चेंज से हिमालयन ग्लेशियर्स या फिर बाकी ग्लेशियर जो भी मेल्ट हो रहे हैं, इट इज़ एक्सपोजिंग अस टू वायरसेस एज वेल। अब वो कितने डेडली होते हैं या नहीं होते हैं वो तो हमें आगे जाके पता चलेगा, बट कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे वायरसेस बहुत डेडली हुए हैं और कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे वायरसेस डेडली नहीं थे। तो आई होप you have understood the topic, and thank you very much for listening to me.